जो नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के बारे में। और मुख्य रूप से आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे पोस्ट कोड संख्या 34 के बारे में, यानी सामान्य प्रशासन विभाग का जो निम्न वर्गीय लिपिक के लिए है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, समाहरणालय से रिलेटेड। और आज मुख्य रूप से इसके अलावे जो हम लोग और जो निम्न वर्गीय लिपिक क्लर्क के हैं उन मुद्दे पर जहां तक हमें जानकारी मिली है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो नए व्यक्ति हैं प्लीज़ शिक्षा सलाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से छुट्टी चल रही है और इस छुट्टी में जो है बहुत सारा अधिकारी लोग जो है वो छुट्टी में रहे हैं, जिस वजह से कि लेट लगातार हो रहा है और इस लेट के वजह से छात्रों की परेशानी जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। और अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो लेट होने का वजह सिर्फ़ और सिर्फ छुट्टी ही नहीं है, कहीं न कहीं इसमें सरकार की लापरवाही भी है। क्योंकि जहाँ तक अब सवाल रहा लेट होने की, तो ये सोच सकते हैं कि करीब जो है 1.5 महीने के करीब जो है वो होने चला है। जो रिज़ल्ट आई हुई है बीएसएससी की ओर से, वो रिज़ल्ट का आया हुआ जो है करीब करीब 1.5 महीना होने को है। और अगर छुट्टी हो की बात करें तो छुट्टी तो इस महीने में अगस्त में कुछ दिन रही है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो लापरवाही भी यहाँ पर देखा जा सकता है और लापरवाही की वजह से भी जो है लेट हो रही है। ठीक है। और अब बात रही कल के बारे में कि कल जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 16 अगस्त है और बहुतों अधिकारी का कहना था कि 15 अगस्त तक वेट कीजिए। तो 15 अगस्त तक तो फाइनली वेट कर लिया गया। अब क्या लग रहा है कि 15 अगस्त के बाद जो अपडेट आई है 16 अगस्त का, तो क्या ये 16 अगस्त को लिस्ट आ पाएगी या नहीं, इस मुद्दे पर अगर हम लोग थोड़ा सा नज़र डालें तो कहने का तो अब सारी छुट्टियां समाप्त लगभग हो चुकी है। और 16 अगस्त की बात रही तो 16 अगस्त को देखिए, वो लोग तो कह रहे हैं कि 17 अगस्त तक, लेकिन उम्मीद है कि कल कुछ न कुछ अच्छी खबर देखने को हम लोगों को मिल जाना चाहिए। क्योंकि अब जो भी कार्य था डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का, जो भी डोजियर आया था वो सारा जो है डोजियर वगैरह का काम समाप्त हो गया है। अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट को डोजियर भेजना और इसके अलावे साइट पर जो है गेट के साइट पर अपलोड करना है। जबकि कहा यह जा रहा है कि गेट के साइट पर इस चीज़ को अपलोड नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई मानने के लिए इसको तैयार नहीं है। इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक गेट के साइट पर यह अपलोड नहीं होगा तो कोई स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट जाकर के कैसे पता करेगा। यह डिस्ट्रिक्ट जाकर के पता करना ये तो एक बेतुका बात हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक साइट पर जैसा कि पंचायत सचिव का देखे, उसके बाद देखे राजस्व कर्मचारी का देखे, तो ये सब का क्या था, सबका पहले साइट पर आया और साइट पर आने के बाद तब जा कर के डिस्ट्रिक्ट को भेजा गया और डिस्ट्रिक्ट वालों ने अलग अलग डेट में काउंसलिंग करवाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग समाहरणालय के जो निम्न वर्गीय लिपिक हैं पोस्ट कोड संख्या 34 वाले, उसका भी ऐसा होना है। साथ ही साथ इसके अलावे जो अन्य एलडीसी वाले हैं उसका हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे, उसको डायरेक्ट पटना बुला लिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि अन्य जो कैंडिडेट हैं पोस्ट कोड 34 के अलावे, क्योंकि 34 में एक अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट है, लगभग 1700 के आसपास स्टूडेंट हैं, तो इसको उम्मीद है कि पटना नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन अन्य जो पोस्ट कोड संख्या 20 है या 30 है या 40 जो भी है, तो उसको जो है पटना बुलाया जाएगा। क्योंकि कम संख्या रहने के बाद एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और ये कार्य आसान हो जाता है। कहीं न कहीं स्टूडेंट को भी अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है कि सब डिस्ट्रिक्ट वाले अलग अलग डेट में बुलाते हैं तो वहाँ एक परेशानी होता है। जैसे कि अभी आप आरसी वाले को देख लीजिए, उसका क्या है कि सब डिस्ट्रिक्ट वाले अलग अलग डेट जारी कर रहे हैं और सब जो है जिसका हो जा रहा है वो थोड़ा खुश हो जा रहा है, जिसका नहीं हो रहा है वो वेट करते रहते, बार बार साइट विजिट करते रहते हैं कि कब जो है वो लिस्ट जारी करेगा। तो इस प्रकार से एक तरह से ये अच्छा होता है कि जब पटना बुला लिया जाता है तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है और सब छात्र का एक बार हो जाता है। तो पोस्ट कोड 34 यानी निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय के जो हैं उसके अलावे जितने भी कैंडिडेट हैं वो सबको पटना ही बुलाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में मतलब उसको नहीं भेजा जाएगा, पटना इसलिए बुलाया जाएगा कि वहीं पर सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और पोस्ट कोड 34 की जहाँ तक बात रही, इसका अब 16 तारीख कल है। कल कुछ न कुछ न्यूज़ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो समझिए कि 17 जो कहा गया है 17 को तो
आ जाना चाहिए। बहुत सारे छात्र 17 अगस्त का वेट कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि 17 अगस्त को आ जाएगी लिस्ट। हालांकि आधिकारिक ऐसी कोई सूचना नहीं है, जो कॉल रिकॉर्ड है उसी के आधार पर सारे कह रहे हैं और जो फ़ोन से बातचीत हुई उसी के आधार पर कहा जा रहा है। और इसमें अब बात एक ये आ रही है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहना ऐसा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर उसमें साइन कर देते हैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साइन करने से हो सकता है कि जो है वो जल्द से कार्य हो जाए। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइन कब करेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पता नहीं, पहले तो बता रहे थे कि वे लोग छुट्टी में हैं। अब पता नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हैं कि नहीं आए हैं, और आए हैं तो अब क्या वो करते हैं। इसके बाद फाइनली कहा जाए तो अब डेट बढ़ने की तो उम्मीद नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा अगर डेट बढ़ेगा तो 2-3 दिन का समझ लीजिए कि 2 या 3 दिन में जो है वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का सारा कार्य हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा उम्मीद है। तो आज जैसे मान लीजिए कि मंडे हो गया तो इस वीक के लास्ट तक सारी प्रक्रिया हो जाएगी। और जैसा कि उम्मीद लग रहा है कि ये सारी प्रक्रिया होने के बाद बहुत जल्द जो है सभी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट भी आ जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये लिस्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी, तो यह भी एक अच्छी बात है। और हम लोगों को आरसी के तरह, यानी जो रजिस्टर कर्मचारी उसके तरह हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, तो यह भी एक अच्छी बात है। और उम्मीद यही है कि कल यानी तो परसों तक कुछ न कुछ अच्छी खबर जो हम लोगों को निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही, और आगे अगर आप लोगों के साथ कुछ अपडेट है तो हम तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। कुछ जल संसाधन विभाग के कैंडिडेट लोग जो है वो मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो उनके लिए भी है एक तरह से ये वेट किया जाना है थोड़ा सा। इसके बाद आ जाएगा लिस्ट, ज़्यादा लेट नहीं होगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।